जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई सालार के तीसरे दिन के कलेक्शन के साथ में आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। मूवी को लेकर बहुत सी नेगेटिव बातें इस समय मार्केट में चलना शुरू हो चुकी हैं और ऑब्वियस सी बात है, हो भी क्यों ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई। जब भी कोई बड़ी चीज होती है तो उसके आसपास कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है करने के लिए, और वैसा ही कुछ समय सालार के साथ में भी हो रहा है। मेरा मतलब ये है कि इंसान को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उसको कभी भी दूसरे के दुख में सुखी अपने आप को नहीं पाना चाहिए। यदि वो ऐसा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वो आजकल के समय के चक्रव्यूह में खुद को फंसाता जा रहा है, और यही हो रहा है। कोई एक मूवी अपनी जगह पर अच्छा कर रही है, लेकिन इंसान को उससे संतुष्टि नहीं। संतुष्टि किसमें मिल रही है कि नहीं भैया, जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है उसकी मूवी अच्छा ना करे तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने आप में संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, ये बात आप जान लीजिए। ये एक परम सत्य है, और जब तक आप इसे नहीं जानेंगे तब तक आप अपने बिस्तर पर रात को करवटें बदलते रहेंगे। क्योंकि ये मामला सिर्फ मूवी के कलेक्शन का नहीं रह जाता है, ये आपके जीवन को लेकर नजरिए का हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन का नजरिया भी ऐसा ही रहता है कि आप दूसरों की सफलता में अपना दुख खोजते हैं और दूसरे की असफलता में अपना सुख खोजते हैं। जब आपका सुख और दुख दूसरे की सफलता असफलता के ऊपर निर्भर करने लगता है, तब आप खुद देख लीजिए आप कौन से पिंजरे में जाकर बैठे हैं। ज्ञान बांटना बहुत हो गया, बात करते हैं सलार के कलेक्शन के बारे में। तो सलार के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं दो चीजों की, जो कि होने वाली है आज की एडवांस बुकिंग के बारे में। मतलब भाई, क्रिसमस का दिन है, आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। तो क्रिसमस के दिन सलार का कितना एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकल कर आया है, पहली चीज हम इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बार चीज हम बात करेंगे कि आखिर तीसरे दिन का सलार का कितना कलेक्शन निकल कर आया है और किन परिस्थितियों में कैसा निकल कर आया है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भैया चौथे दिन की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के साथ में, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक बार फिर से प्रॉमिसिंग आ रहा है। और छुट्टी का दिन है तो प्रॉमिसिंग आना भी चाहिए, क्योंकि इसी छुट्टी के चक्कर में तो इतना बड़ा क्लैश हुआ है। ये जो क्रिसमस की न्यू ईयर की छुट्टी पड़ रही है ना पूरी, इसी चक्कर में डंकी वजह से सलार का पूरा पूरा क्लैश चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग भैया उस अहम चीज के साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है स्क्रीन काउंट। कि आखिर कितनी शोज इसको मूवी को मिल रहे हैं, ये बहुत देखना जरूरी है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तेलुगु की, जो कि इसकी मेजोरिटी है, सबसे बड़ी टेरिटरी है, वहां पर इसको मिले हैं अब 4700 शोज। पहले दिन के मुकाबले में अब काफी कम हो चुके हैं इसके शोज। पहले दिन को 6000 से भी ज्यादा शोज मिले थे, लेकिन अब इसके 4700 शोज हो चुके हैं तेलुगु में। 217 रुपए एवरेज टिकट प्राइस है। टिकट सोल्ड की बात करें तो 3,48,000 टिकट इसके तेलुगु में बिक गए, ऑलमोस्ट 3.5 लाख हो चुके हैं। मलयालम की बात करें तो 798 शोज में 11,000 टिकट बिके हैं। तमिल की बात करें तो 1600 शोज में से 43,000 टिकट बिके हैं। कन्नड़ की बात करें तो 283 शोज में 10,000 टिकट बिके हैं। और हिंदी की बात करें तो यहां पर 7,000 इसके शोज हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 1 लाख टिकट इसके हिंदी में बिक चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम टोटल शो नंबर ऑफ शोज की बात करें तो ये 14,500 के करीब करीब इसके शोज हो रहे हैं, 14,500। टोटल टिकट सोल्ड की बात करें तो ये 5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है आज भी। और अभी इसमें और अपडेट्स आनी है ना, ये फाइनल अपडेट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और जो कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है इसका 11.5 करोड़। अब 11.5 करोड़ का जो ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन देखिए अहम इसीलिए बन जाता है क्योंकि चीजें अब जो है थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन जरूर होंगी। अगर हम लोग अभी डंकी की बात करेंगे जब अगले वीडियो में डंकी वर्सेस सलार में, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से दोनों मूवीज में पेंडुलम चल रहा है। खैर, तो मुद्दा ये है यहाँ पर कि 11.5 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है, 5 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, 14,500 के करीब शोज हैं। अब अगर हम इसके मेजर रीजन की बात कर लें कि अब इसके कौन से मेजर रीजन चल रहे हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश में अभी भी इसकी गदर मच रही है। 2200 करीब शोज है, जिसमें से 250 ऑलमोस्ट फुल है और 385 इसके फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। इसके बाद गुजरात आ जाता है जहां पर कि 1500 शोज है। फिर कर्नाटका में इसके ऑलमोस्ट 1400 शोज हैं। केरला में इसके 934 शोज हैं। महाराष्ट्र में इसके 1370, मतलब ऑलमोस्ट 1400 शोज आ रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना में भी अच्छी खासी शोज निकल कर आए हैं। तमिलनाडु में 1721 है तो तेलंगाना में 1304 है। ये कुछ मेजर रीजन्स निकल कर आ रहे हैं इस समय सलार के लिए। तो ये एक देखने वाली बात है कि चौथे दिन में भी इसकी एडवांस बुकिंग अच्छी खासी ही हो रही है। अभी 11.5 करोड़ हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जब तक आपके पास ये कलेक्शन निकल कर आएगा तब तक शायद, जहां तक मुझे अंदाजा है, 14 से 15 करोड़ रुपए तो शायद इसको टच कर ही जाना चाहिए। खैर, बॉक्स ऑफिस है, कब किसकी किस्मत पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। ये हो गया हमारे चौथे दिन का कलेक्शन। अब हम आ जाते हैं भैया इसके तीसरे दिन के कलेक्शन के ऊपर, कि भैया तीसरे दिन का जो कलेक्शन है वो कैसा हुआ है। तो तीसरे दिन के कलेक्शन के लिए हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जरा इसकी एडवांस बुकिंग बता देता हूँ। तो तीसरे दिन के लिए जो इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी, वो हुई थी करीब करीब 21 करोड़ रुपए की। मतलब संडे को इसकी एडवांस बुकिंग 21 करोड़ को गई है। टोटल नंबर ऑफ टिकट जो थे वो ऑलमोस्ट 10 लाख, मतलब 9,60,000 के करीब इसके टिकट बिके थे। और जो स्क्रीन थी, देखिए 16,100 स्क्रीन है। और अगर हम आज की बात करें तो आज इसकी स्क्रीन हो चुकी है 1,500 का, मतलब 14,500। तो स्क्रीन सब कम होना शुरू हो चुकी है।
अब थर्ड डे की एडवांस बुकिंग के मुकाबले 21 करोड़ के मुकाबले में अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग 11.5 करोड़ है। मतलब ऑलमोस्ट अभी इसकी एडवांस बुकिंग जो है 9 करोड़ रुपए कम जा रही है। लेकिन उम्मीद जता सकते हैं कि भैया अभी 3 से 4 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग बढ़ सकती है। अब आ जाते हैं कलेक्शन के ऊपर कि भैया कलेक्शन क्या है। तो कलेक्शन जो है इस मूवी का संडे का जो निकल कर आया है वो आया 61 करोड़। काफी अच्छा कलेक्शन है। हालांकि ये बात जरूर है कि पहले दिन के कलेक्शन के मुकाबले में काफी कम कलेक्शन है, क्योंकि पहले दिन मतलब कि शुक्रवार को इस मूवी ने ओपनिंग करी थी 90.7 करोड़ के कलेक्शन के साथ में। ग्रॉस कलेक्शन इसका 100 करोड़ के भी ऊपर गया था। वहीं बात करें सैटरडे की, सैटरडे को इसने 56 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि एक बार फिर से प्रॉमिसिंग था, क्योंकि 50 करोड़ से तो ऊपर ही था। इसके बाद में संडे का कलेक्शन निकल कर आया 61 करोड़। अब ये जो कलेक्शन है देखिए, ये काफी ज्यादा हेल्दी कलेक्शन निकल कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 दिनों में इस मूवी ने इंडिया में जो कलेक्शन किया है वो इसका 208 करोड़ रुपए हो गया है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 2 दिनों में इसका कलेक्शन 295 करोड़ रुपए हो चुका था। मेकर्स की तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसको लेकर आ गई थी। अब उस 295 करोड़ में आप आज का ये कलेक्शन जोड़ देंगे तो वैसे ही मतलब क्या बोलते हैं 350 करोड़ तो वैसे ही हो गया। प्लस उसमें जो ओवरसीज का कलेक्शन ऐड होगा कल, वो इसको मुझे ऐसा लग रहा है 400 करोड़ की दहलीज पर ले जा लेगा। और क्रिसमस खत्म होते होते तक तो ये मूवी 400 सवा 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो सालार अपनी जगह पर बहुत अच्छी कर रही है। बस दिक्कत यही है कि कई लोगों को इसी से दिक्कत हो रही है। अरे मेरा कहना है कि भैया आपकी भी तो अच्छा कर रही है, भैया उसी को लेकर खुश हो लो। ये मेरी तुम्हारी क्यों करना, मुझे समझ में नहीं आता क्या मतलब मिल जाएगा एक खून जला के। अच्छा, इस बीच में एक रिपोर्ट ये निकल कर सामने आई कि भैया सलार जो है वो हिंदी में फ्लॉप हो रही। अब इन सब लोगों के लिए एक बस छोटा सा जवाब मैं दूंगा कि पहली बात तो ये कि सालार एक नॉन हिंदी फिल्म है। जैसे कि डंकी एक नॉन साउथ मूवी होती है ना, वैसे ही सालार जो है एक नॉन हिंदी फिल्म है। नॉन हिंदी फिल्म होने के बावजूद भी सालार कितना कलेक्शन निकाल रही है। पहले दिन हिंदी में निकाला इसने 15.75 करोड़। दूसरे दिन इसने हिंदी में निकाला है 16.35 करोड़, मतलब 2 दिनों में 32 करोड़ रुपए। आज जो कलेक्शन निकल कर आया है उसमें भी उम्मीद यही करी जा रही है कि एक मोटा मोटा 15 करोड़ का कलेक्शन तो ये निकालेगी। मतलब एक तरह से 50 करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन हो गया। अब मैं आपको बताऊं, सलार को अगर हिंदी में हिट होना है ना तो उसको मात्र 70 करोड़ का कलेक्शन करना है। जी हाँ। और 50 करोड़ का कलेक्शन अगर इस मूवी का 3 दिनों में हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसको 70 करोड़ हिंदी में कमाने में कोई दिक्कत होगी। अब ये बात हो गई। तो एक मूवी जब फॉरेन लैंग्वेज से डब होकर रही है, मतलब कि साउथ की लैंग्वेज में बनी हुई है और हिंदी लैंग्वेज में वो डब होकर यहां पर अच्छा खासा 50 करोड़ का कलेक्शन 3 दिन में निकाल रही है, कैसे फ्लॉप बोल सकते हैं आप इसको? ये सिर्फ आप अपनी कुंठा को शांत करने के लिए बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो कुंठा जो आपके मन में बैठ चुकी है, व्याप्त हो चुकी है कि भैया नहीं, हमको तो बस उल्टा ही बोलना है। तो भाई मैं आपको वही बोल रहा हूं ना, इन चीजों में मत पड़ो। कलेक्शन देखिए, जिसको निकलवाना है वो निकाल रहा है। आप क्यों अपना खर्चा निकाल रहे हो? बोल रहा हूं, आप क्यों अपना खून जला रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता। भाई जहां पर जो जैसा कलेक्शन निकल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तो नहीं अपने मनगढ़ंत में आके बता रहा हूं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हमसे कुछ देर में ऑफिशियल रिलीज हो जाएगा तो वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सिर्फ अपने बंदे की मूवी को अच्छा बताने के लिए इतना हमें हल्ला नहीं करना चाहिए जितना कि मुझे फिलहाल अब महसूस हो रहा है भारत। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहना है भाई, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।